बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा आज से शुरू हो गई है। भागलपुर के 59 केंद्रों पर करीब 44,000 से अधिक परीक्षार्थी इस महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा के पहले दिन जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसएसपी प्रमोद यादव ने खुद जिला स्कूल और क्राइस्टचर्च जैसे केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एसएसपी प्रमोद कुमार ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों की शांति भंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। रात 10 बजे के बाद डीजे या तेज आवाज वाले साउंड बजाने पर सीधे प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। आपको बता दें कि केंद्रों पर नकल रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा है और जूता मोजा पहनकर प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। पहली पाली में जीव विज्ञान और दूसरी पाली में दर्शन शास्त्र की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि मैं एसएसपी साहब और हमारी पूरी टीम समस्त अधिकारियों के साथ लगातार भ्रमण कर रही है और विभिन्न सेंटरों पे हम लोग जो आवश्यक सुविधाएं हैं उसको भी हम लोग मुआयना किए हैं। उसके साथ ही बच्चों को सेंटर पे इन करने में कोई परेशानी नहीं हो और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि परीक्षा बिल्कुल कदाचार मुक्त हो ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके और बच्चे बेहतर कर सकें और पूरे देश के सभी एग्जामिनेशन में अपना नाम रोशन कर सकें। हाँ, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सभी सेंटर पे परीक्षा चल रही है। किस तरह का दिशा निर्देश दिया गया है? अभी कि बच्चे जब सेंटर पे प्रवेश करते हैं तो जो उसका अंतिम जो प्रवेश करने का समय है वो मॉर्निंग में 9 बजे है, तो उसके बाद कोई बच्चे प्रवेश नहीं करें। दूसरा, सभी बच्चों का फ्रिस्किंग प्रॉपर हो और यहाँ पे गेट पे भी फ्रिस्किंग हो। उसके अलावे जो रूम में जाते हैं तो वहाँ शिक्षक भी फ्रिस्किंग करेंगे। तीसरा कि सभी तरह की गतिविधियों पे नज़र रखना है। चौथा कि किसी प्रकार के अफवाह यदि या कोई बात संज्ञान में आती है तो सीधा एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क में रहेंगे ताकि उस अफवाह को भी हम लोग दूर कर सकें या ऐसी कोई सूचना है तो उसके आधार पर। देखिए, परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है और डीएम सर और मैं हम लोग और हमारी पूरी टीम जो है लगातार जो भ्रमण रहता है सुबह से ही। इसमें जो पुलिस की तरफ से 2-3 प्राथमिकताएं हैं। पहला है कि ट्रैफिक स्मूथ रहे, दूसरा है कदाचार मुक्त हो सके, उसके लिए पर्याप्त संख्या में बल जो है सभी गेट और महत्वपूर्ण जगह लग गए हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे डीएम सर ने आज बताया, हम लोग डिसीजन किए कि जो रात में जो है बच्चे जो तैयारी वारी करते हैं तो साउंड वगैरह जो काफ़ी होता है, ध्वनि वगैरह, उसको लेकर आज प्रेस विज्ञप्ति निकाल दिए हैं। आप लोगों तक पहुंच जाएगा कि रात को 10 बजे के बाद कोई भी डीजे या किसी तरीके के अलाउड नहीं रहेगा और कहीं भी अगर बच्चों को समस्या होगी तो स्थानीय थाना उसको देखेगा। तो इस तरीके से हमारा प्रयास है कि परीक्षा जो है कदाचार मुक्त हो सके। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 18 स्थित मथुरा नाथ घोष लेन से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहाँ प्रियंका नाम की एक विवाहिता का शव उसके कमरे में लटका हुआ पाया गया। जानकारी के अनुसार प्रियंका और अक्षय ने 1 साल पहले ही प्रेम विवाह किया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए सिटी डीएसपी और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाने में जुट गई है। मृतका की सास का कहना है कि रात में प्रियंका की मां उनसे मिलने आई थी और उनके जाने के बाद यह हादसा हुआ। सिटी डीएसपी ने बताया कि मौत की असली कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। फिलहाल पुलिस मामले के हर पहलू से तहकीकात कर रही है। कैसे वो लोग किया है उनको भी पता, उतना अच्छा से तो नहीं है। लेकिन उसका माई जब ये लोग के राजी, लड़का लड़की राजी थी तो उसको माई 10,000 रुपया दे करके उसको भेज दी शादी करने के लिए। भेज दी तो हम लोग शादी कर लिया। हम लोग को पता चला क्या कि शादी कर लिया। बोला मम्मी हम शादी कर लिए। उसका भाई आया था खोजने के लिए, तो हम लोग को पता चला क्या कि ऐसे ऐसे शादी किया है। हम बोले जब करिए लिया है तो तुम आ जाओ, पापा नहीं है तो तुम आ जाओ रहना घर में। जब कर लिया तो फिर हमको क्या दिक्कत है? कैसे घटना क्या हुआ? घटना सर, हम लोग तो घर में थे। वो लोग पता ना क्या बात है, उसका माँ बाप रात में माँ थी साथ में, क्या गुदर गुदर गप की है। उसके बाद हम बोले भी कि रुक जाइए, नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे यहाँ। तो बोले नहीं रहिएगा, नहीं रहोगी ना तो रुको मम्मी है ना, चले जाना तुम रहना। उसका मम्मी बोली नहीं हम कहाँ लेके जाएंगे, नहीं रखेंगे हम, हाँ रहेगी मरेगी हरेगी यहीं मरेगी। हम बोले कि ठीक हम आ रहे हैं तब आप जाइएगा। इतने में हम गए तारीख करने के लिए सर। यहाँ कैसे पंखा चल रहा था? कुछ भी नहीं, वो पता है सीढ़ी रहता है ना, सीढ़ी का चौताल जो बनता है लोहा रहता है ना, उसी में पंखा ऊपर है भी नहीं। क्या नाम है बेटा का? अक्षय कुमार। आपका? संगीता देवी। क्या करता है बेटा? बेटा पीएफ ऑफिस में रहता है। जोगसर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक घटना हुई है। एक महिला के द्वारा आत्महत्या करने की सूचना पुलिस को मिली थी, मुझे भी सूचना प्राप्त हुई थी, तो यहाँ पे थाने के द्वारा विजिट किया गया है।
FSL की टीम भी पूरा जांच की है, अभी मैं भी आके देखा हूँ। अक्षय कुमार नाम का व्यक्ति है, उसकी पत्नी के द्वारा सुसाइड किया गया है। सभी बिंदु पर हम लोग जांच कर रहे हैं कि उसके पीछे क्या कारण है। 1 साल पहले शादी हुई थी, इसके बाद की पुष्टि हुई है। ससुराल वाले भी यहाँ पे हैं, उनकी माँ भी आई हुई थी। उनकी माँ, नितिका की माँ यहाँ थी, रात में साथ में ही थी। उनके जाने के आधे घंटे बाद ही घटना की सूचना मिली है। सभी बिंदु पे जांच हो रहा है और पोस्टमार्टम के लिए जस्ट भेजा जाएगा, तो जो भी रिपोर्ट आएगा उससे काफ़ी कुछ स्पष्ट हो पाएगा। भागलपुर में फैशन और ट्रैफिक का एक अनोखा मेल देखने को मिल रहा है। जी हां, भागलपुर की सड़कों पर इन दिनों तू डाल डाल में पात पात वाला खेल चल रहा है। ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद है, चौराहों पर कैमरे लगे हैं, ई चालान कट रहे हैं, लेकिन भागलपुर की जनता भी कम नहीं है। अब तक आपने सुना होगा, लोग प्लेट नंबर पर टेप चिपका देते हैं या चुनरी बांध देते हैं, लेकिन आज वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसे देखकर आप अपना सिर पकड़ लेंगे। जरा गौर से देखिए इस मोटरसाइकिल को। साहब बाइक चला रहे हैं और पीछे बैठी महिला ने अपनी नंबर प्लेट को ही पर्स टांगने का स्टैंड बना लिया है। वाह, क्या आइडिया है। पर्स भी संभल गया और कैमरे की नज़र से नंबर प्लेट भी छिप गई। ना नंबर दिखेगा, ना चालान कटेगा। इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। लेकिन क्या ये चालाकी पुलिस की नज़रों से बच पाएगी? मजाक अपनी जगह है, लेकिन यह कानून के साथ खिलवाड़ है। ट्रैफिक पुलिस हर उस शख्स पर नज़र रख रही है जो कैमरों को चकमा देने के लिए ऐसे नए नए जुगाड़ इजाद कर रहे हैं। नंबर प्लेट के साथ छेड़खानी आपको भारी पड़ सकती है। क्या आपको लगता है कि ऐसे जुगाड़ से चालान से बचा जा सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग जागरूक भी हो। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफा बाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। चौसा थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ अंधविश्वास के चलते एक ही परिवार के 5 लोगों पर पड़ोसियों ने जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित भागो देवी का आरोप है कि पड़ोस में ही रहने वाले भूलचरण मंडल और उसके परिवार के लोग उन्हें लंबे समय से डायन कहकर
प्रताड़ित कर रहे थे। आरोपियों ने तलवार और धारदार हथियारों से भागो देवी, उनकी 2 बेटियों, पति और बेटे पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल 5 सदस्यों को भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपी उन पर बकरी खाने और बच्चों को मारने जैसा बेतुका आरोप लगाकर जान से मारने की धमकी देते थे। पुलिस फिलहाल मामले की जाँच कर रही है और घायलों के बयान के आधार पर कार्रवाई की तैयारी में है। डैन जोगिन कह के मुँह रंगदारी तरफे से मारता है, मार देंगे की कर लेगा, काट देंगे, हम तरवाल से करता है हमको, सब परिवार को, सब बच्चा को बच्चा को डैन जोगिन बोल करके आरोप लगा करके मारपीट करता है जी। कौन लोग है वो? किरो मंडल, कैली देवी, फुल्की देवी, कुमारी, बीरन मंडल, ये लोग कौन है? गुरुचरण मंडल, ये लोग कौन है सब? ये पड़ोसा है गुरुचरण मंडल। और ये लोग जो आपके गोतिया हैं जी, किस चीज का लड़ाई? यही बकरी खा गया डैनिया, तो बकरी खा गया, हमको कदमों बेटा खा गया, कुछ नहीं हुआ, तैयो बोलता है कि ये कर देंगे, वो तो हरदम में कहता है डैनिया, एक डैनिया, हमरा बकरी खा गेलै डैनिया। ओए बस इतना तो बोले छै मारैल भी, इतना तो बोले छै मारैल भी रहे छै, जम छै तरबार लगा, कखनो दौड़े छै, कखनो रड लगा दौड़ जाए, कखनो छुरा लगा दौड़ जाए छै। ये घटना कौन दिन हुआ आपके साथ? 28 तारीख के शाम। 28 तारीख के शाम। उसके बाद घटना होने के बाद क्या किया आप लोग? थाना गए। थाना क्या बोला? थाना बोला कि जाकर इलाज कराओ। अच्छा, पहले इलाज कराओ। हाँ। घर कहाँ है आपका? चंसूटला। अच्छा, थाना चौसा? थाना चौसा, जिला मधेपुरा। क्या नाम है आपका? भागो देवी। कौन कौन जख्मी है आपने? जख्मी कौन कौन है? जख्मी मेरा गलों में जख्म है, धौनों में माथा भंग गया, आरती कुमारी के माथा में एक बगल चोट है, 2 बगल, एक बगल माथा फाट गया, उसका सिलाई है, पूजो कुमारी का सिलाई है। आपको मारा है और आपके बेटी को ही मारा है? जी। दोनों बेटी का नाम क्या है? आरती कुमारी, पूजो कुमारी। दोनों पढ़ती है? पढ़ती है जी। अच्छा, और आपके पति को ही मारा है? पति को मारा, मेरा बेटा को मारा। मेरा बेटा अकेला है, जैसे काम करके आया सोन में, उसको पकड़ लिया भरी पंजा, कोई उस लोग ने लाठी चला दिया कपार पर। और मायागंज आप 28 को ही आ गई थी? 28 तारीख को मायागंज आ गई थी? 29 तारीख को पहले इलाज के लिए कहाँ लेके गया था? चौसा से यहाँ रेफर कर दिया? चौसा था गया हॉस्पिटल। क्या चाहती हैं? इंसाफ चाहती हैं? क्या चाहती हैं आप? इंसाफ चाहिए। भागलपुर के पीरपैती प्रखंड स्थित कुजबन्ना गांव में आज किसान चेतना एवं उद्यान समिति की एक अहम बैठक हुई। बैठक में दर्जनों किसानों ने अडानी पावर प्लांट के निर्माण को समर्थन तो किया, लेकिन अपनी मांगों को लेकर सुर भी तेज कर दिए हैं। समिति के अध्यक्ष श्रवण सिंह और मुखिया दीपक सिंह ने स्पष्ट किया कि किसान विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन को यह गारंटी देनी होगी कि स्थानीय भूमिदाताओं को प्लांट में रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा किसानों ने मांग की है कि जिन खेतों में फसल लगी है उन्हें काटने का समय दिया जाए या फिर उचित मुआवजा मिले। भूमिदाता सुशील सिंह ने जिलाधिकारी से आग्रह किया कि अडानी अधिकारियों और किसानों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाए ताकि जमीन की दरों में विसंगतियों को दूर किया जा सके। किसानों ने चेतावनी दी है कि बिना ठोस समाधान के उनकी खुशी अधूरी है। मैं जिला प्रशासन से ये अनुरोध करूंगा कि जिला प्रशासन एक मध्यस्थता का रोल अदा करते हुए जमीनदाता और अडानी पावर को एक टेबल पे बैठाए और दोनों का समस्या का समाधान इस बैठक में करवाए। जमीनदाता की ओर से मैं ये मांग रखना चाहता हूं कि एक प्लांट एक दर के रेट के साथ जमीनदाता को मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए और उनके बच्चे को, कम से कम उनके परिवार के एक बच्चे को इस पावर प्लांट में नौकरी मिले, इसकी गारंटी जिला प्रशासन अवश्य करे। नहीं करने पर हम लोग को इसके लिए फिर धरना करना पड़ेगा, अपने अधिकार के लिए लड़ना।